नमस्कार साथियों, तस्वीरें जरा आप देखिए। थार की अपनायत का संदेश लेकर यहाँ पर पार्टी के कई कार्यकर्ता, आम लोग जो है वो बिल्कुल तैयार है। भाड़का से आप लोग हैं और यहाँ पर अभी संदेश को ले जाने की तैयारी पूरी? हाँ जी, पूरी तैयारी है। क्या संदेश देंगे जाके? संदेश बस भाईचारा देना चाहते हैं कि यहाँ थार की अपनायत है और हम सब यहाँ भाईचारे से जी रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी और अन्य लोगों के द्वारा जो थार की अपनायत को बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों को हम भाईचारा सिखाना चाहते हैं। चलिए, भाईचारा सिखाने के लिए लोग जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर काफी संख्या में गाड़ियां हैं, क्योंकि काफिले की गाड़ियां अभी थोड़ा पीछे है, पर हाँ ये गाड़ियां यहाँ पर है जो तैयारी करे हुए हैं और तैयारी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। आप भी बाबूजी पूरी तैयारी कर रहे हो, झंडे वंडे लेकर जा रहे हो आज? जी हाँ, झंडे वंडे लेकर बासन पीर के लिए जा रहे हैं। बासन पीर जाएंगे। और बासन पीर जाकर क्या करने वाले हैं आप लोग? शांतिपुर बैठेंगे। शांतिपुर शांतिपूर्वक। क्या बताइए आप? अपवाद न हो, बिल्कुल भाईचारा बनाए रहे, देश कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। चलिए, कुछ और लोग भी, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप भी गाड़ी में बैठे हुए, तैयारी पूरी है? बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है, पूरी तैयारी है। और हम हरीश जी और जमाएंगे। एमपी साहब के साथ में है, उसको जमाएंगे और शांति कराएंगे। आप तो इतने सालों से यहाँ के लोगों को देख रहे हैं, किस लिए यहाँ के लोग जाने जाते हैं? सब जानते हैं, सबों को। हम तो ये अपनापन के लिए वहाँ है, तो वो गलत करे, विवाद ये गलत है। वो अपनाए थे, सब साथ है, हिंदुस्तान सब एक है। तो क्या संदेश आप लोग देंगे, जाएंगे, क्या बताएंगे? शांति का, शांति प्रिय, हाँ शांति प्रिय रहो, एक साथ बैठो और भाईचारे रात रहो। आप बताइए। नहीं मैम, चलिए, कुछ लोग कैमरे के सामने आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, बट हाँ ये संदेश देने 9 बजे से। 9 बजे से। और अब रवानगी की तैयारी, काफिले के साथ ही जाओगे आप लोग? काफिले के साथ ही। तो आप कब आए यहाँ पर? लगभग 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, और यही कोशिश कि सब साथ में जाए, सब साथ में जाए, और जो जातिवाद वो नहीं भूलना चाहिए, सबका भाईचारा रहे, इसीलिए आप इंतजार भी कर रहे हो, साथ ही जाएंगे? जी। मैं दिख रहा है, देख लो, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सब भाई हम साथ मिलके काम करेंगे, और होना भी सही है। इसीलिए देश प्रगति करेगा, हमारा राज्य प्रगति करेगा और हमारा थार प्रगति करेगा। यहाँ से भी आप सब शायद साथ ही निकल रहे हैं, कुछ आपके जो मुस्लिम भाई है वो भी साथ है, कुछ सब साथ है। 36 धर्म के। आप लोग कुछ बताएंगे, क्या संदेश लेकर जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को क्या समझाएंगे जाके? मैडम, हम बासन पीर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सारा काफिला, हम यहाँ मोहब्बत का सैलाब लेके जा रहे हैं। जैसे आसमान से जो बूंदे टपक रही है, मोहब्बत की बूंदे बासन पीर में थोड़ी कम है, वहाँ लेके जाके सैलाब उमड़ेगा। क्या बात है, बड़े शायराना अंदाज में आप तो अपनी बात रख रहे हैं। शायराना नहीं है, बस प्रेम है, मोहब्बत है, यही तो थार की अपनायत है। बिल्कुल, वो सब लेके हम जा रहे हैं बस बासन पीर। आप भी यही संदेश लेकर? यही संदेश है। आप कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं, बासन पीर के जो आम लोग हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको ये कहना चाहूँगा कि सदियों से हम भाई भाई के प्रेम मोहब्बत से रह रहे हैं, तो अब ये मोहब्बत क्यों आई? इसलिए हम मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ही उनसे वातावरण करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर छतरियों का जब निर्माण हो रहा था, पत्थरबाजी की खबरें आई, तो उनको देखकर आपने, जब आपके कुछ जानकार होंगे, बात की कि ऐसा क्यों किया, क्या हुआ था? देखो, सत्रिया पुरानी परंपरा से बनी हुई, सत्रिया से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है कि सत्रिया क्या बने, मगर उन्होंने कुछ राजनीतिक करने के चक्कर में किया। बाकी सत्रिया बनाए ना, किसी को एतराज नहीं है। परंपरा से, सदियों से हम सब साथ रह रहे हैं। कोई ये नहीं है बहन बेटी उनकी हमारी, ये सब आपस में जैसे हिंदू मुस्लिम, इसमें कुछ नहीं था। हिंदू था, उसके मुसलमान के घर में धर्मेला या जो को भी जैसे खोड़ा धर्मेला परंपराएं चल रही है, तो आज भी वही कायम रहनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए सबको मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत ही रहनी चाहिए। आप बताइए मैम, ये जो छतरिया बनी थी 18वीं शताब्दी में बनी थी, और ये छतरिया क्यों बनी थी? जैसलमेर रियासत और बीकानेर रियासत का युद्ध हुआ था। उस समय महारावल, ये जो शहीद हुए थे, अद्दू जी, पालीवाल जी और सोडा साहब। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो महारावल जैसल की जो सेना थी ना, उसमें सेनापति मोहम्मद नहीं थे क्या? जैसलमेर की सेना में सारे सेनापति मुसलमान थे, वो भी शहीद हुए थे ना। जैसलमेर को किन्होंने सींचा? राजपूतों के साथ मुसलमानों में भी तो सींचा है ना। अब ये क्यों? अब ये जो भी असामाजिक तत्व जिस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं, नफरतें घोल रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत पुराने समय से चली आ रही है, आज भी चलती रहनी चाहिए, आगे भी चलती रहनी चाहिए। हमारे यही संदेश है। ये सत्रिया हमारे पूर्वजों की है, जिन्होंने जैसल को बसाया है। हम भी सम्मान करते हैं सत्रियों का, हम साथ में रहकर बनाना, और बन गई है। अब उन पर क्यों विवाद कर रहे हैं? यही तो हम समझाने जा रहे हैं कि मोहब्बत से रहें और थार की अपनायत को जिंदा रखें। चलिए, कितने लोग आप लगभग साथ यहाँ से जुड़ेंगे? यहाँ से मैडम लाखों का काफिला। लाखों का, हजारों का? हजारों में नहीं, लाखों में। बिल्कुल,
बिल्कुल। और यहाँ से जहाँ पर अभी हम मौजूद है, कितनी गाड़ी आप लोग की? शायद मेरे हिसाब से 10 गाड़ियाँ। नहीं मैम, पीछे देखो ना, यहाँ लगभग 500 के समथिंग हो जाएगी। 500 वो तो आगे से आ रहा है, यहाँ से कितने? हमारे काफिले में 70-85 गाड़ियाँ हैं। 70-85 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, अलग अलग जो बात है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां हैं जो पूरे काफिले का इंतजार कर रही है। ये सभी वो लोग हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे जब ये काफिला बढ़ेगा और कितनी गाड़ियां जुड़ती जाएंगी और कितने लोग यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द खटक के साथ। द खटक आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाता रहेगा। एक बार आप तस्वीर उस रोड की भी देख लीजिए, अभी जो फिलहाल आपको थोड़ा खाली नजर आ रहा है, तो वही दूसरी तस्वीर आप इस रोड की देखिए जहां से अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पूरा काफिला रवाना होगा। और ये देखिए, हरीश चौधरी जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से एक बड़ा संदेश जो आगे की ओर। अब आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे।